Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on moving charges and magnetism. Okay, in the previous lecture we have already studied about the White-Savart law and the magnetic field due to a wire, okay, current carrying wire, okay. और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं. बिल्कुल मैं कसम से बोल रहा हूँ कि ये याद रख लो कि दिस डेरिवेशन इज़ very important for the board level, okay, for your CBSE board examination as well as or other state board examination, and also important for the competition. जी बिल्कुल, कंपटीशन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन. ठीक है, आज के डेरिवेशन में हम सीखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप. नया कंसेप्ट है और यहाँ से पूरी फिजिक्स चेंज हो जाती है. कैरिंग लूप, ओके. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप. एक लूप होगा जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी. ओके, देयर वाज अ लूप इन विच देयर इज अ करंट इज फ्लोइंग, और हमने को उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होगी. ओके, so let's try to solve this question. Okay, in order to find the magnetic field due to a current carrying loop, let us consider यहाँ से theory start करनी है. Let us consider a loop. Okay, this loop is like this. Okay, इसको थोड़ा सा मैंने 3D में नहीं दिखा सकता यहाँ पे, that's why I am using like this. This is loop like this. Okay, it is like this. Okay, now let us consider a loop of radius capital R, of radius capital R, in which a current I is flowing, anti-clockwise. ओके, ये सब चीज़ें किसकी कंडीशन हो गई, ये करंट लूप की वायर होगी, कंडीशंस हो गई. ओके, देयर इज अ पॉइंट P at x डिस्टेंस फ्रॉम, एक चीज रख लो यहाँ पे, देर इज अ एक्सियल पॉइंट लिख लो, एक्सियल पॉइंट ऑफ P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पर है. ठीक है, द रेडियस ऑफ द लूप इज r, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप इज I. ओके, now from the Biot-Savart law, according to the Biot-Savart law, in order to find the magnetic field due to the loop, we have to consider a current element on the wire, on the loop of IDL, of length DL. So current element will be IDL. Okay, this current element is at a distance of r from P, at a distance of r from P. Okay, this r makes an angle with the radius of the center of the loop is theta degree. Okay, ये एंगल अपन लोगों ने थीटा मान लिया. देखो ऐसा हो रहा है, देखो ध्यान से सुन लो. अपन लोग ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे लूप है, यहाँ पे लूप है, ओके, हम ऐसे जा रहे हैं और ये रेडियस है. ठीक, देखो ध्यान देखो, करंट कैसे फ्लो कर रही है, यहाँ से ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे. करंट इज परपेंडिकुलर टू द आर से, ये स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, आई एम टॉकिंग दिस स्मॉल आर. This is perpendicular to the current, right? This is at this point. Okay, the angle between the current element and the small r is always B90 like this, देख लो. But the angle between the radius of the loop and the small r will be something like theta. अपन लोगों ने इसको थीटा मान लिया. क्लियर है, बहुत बढ़िया. इससे अच्छा तो मैं क्या समझा सकता हूँ, हैं? इससे अच्छा क्या समझा सकता हूँ. ओके, this is the distance between the current element and the point P. So due to this current element,
ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ध्यान से सुनते जाओ, अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी कितनी होगी जरा बताओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा ले लो। दिस साइन अल्फा, दिस अल्फा इज द एंगल बिटवीन द डी एल एंड द आर, डी एल एंड द आर कितना था, कितना था, देखो ये आर चाहे कितना भी इंक्लाइंड हो, ऐसे कितना भी हो, ऐसे कैसे भी हो, हमेशा डीएल आईडीएल के साथ कैसे होगा, परपेंडिकुलर, हमेशा। ये यूनिवर्सल है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे यहाँ के लिए है यूनिवर्सल, लेकिन और जगह के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये मत सोचना, देखो 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 देखो, क्यों, एज यू कैन सी, देखो कितना भी टिल्ट कर जाए, ये कितना एंगल रहेगा, ये ऐसे, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना सकता है, वर्टिकल से एंगल बना सकता है, बट डिड डायरेक्शन से 90 रहेगा। क्लियर है। तो हियर देखो, हियर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। लेट मी टॉक अबाउट समथिंग कि हमेशा जब आप किसी भी कर्व पे कोई चीज़ बनाते हो एंड यू वांट टू द डायरेक्शन ऑफ दैट थिंग, तो आपको जस्ट हैव टू डू वन थिंग, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, आपको वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, डेट सेट, उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। अब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, जूम जूम जूम, आपको यहाँ पे पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन पता करनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट्स इट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल। चाहे डीएल बोलो, आईडीएल बोलो, करंट बोलो, तीनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, क्लियर है। सो द अल्फा विल बी 90, सो द डी बी विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ओके। दिस इज द स्मॉल dB ड्यू टू द दिस एलिमेंट। क्लियर। अब जरा देखते हैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इसका डायरेक्शन में पेज है, सो वी हैव टू सी दिस थिंग, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एल एंड आर। मैंने आपको दिखाया था हाउ इट्स कमिंग, मैंने आर क्यूब किया था और यहाँ पे आर लिख दिया था, है ना, आपको दिखाया था, नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाओ, ठीक। अब देखो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो in this case we use my right hand palm rule. Okay, we use right hand palm rule. Always remember right hand palm rule. Okay, अब right hand palm rule के लिए आपको जो R है उसकी डायरेक्शन में अपनी पाम रखो, ये रख दी मैंने पाम, जिस डायरेक्शन में R है। अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, देखो, आर ऐसे, करंट ऐसे। दिस थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर। क्लियर। दिस विल बी बी एट 90 डिग्री। ओके, नाउ इस तरीके के एलिमेंट पूरी इस पे हर जगह होंगे, हाँ या ना। दिस टाइप्स ऑफ एलिमेंट विल बी ऑलवेज देयर, हर चारों तरफ होंगे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ओके, हर किसी के एक एलिमेंट का उसका अपोजिट एलिमेंट जरूर होगा, हर एलिमेंट का, करंट एलिमेंट का उसका अपोजिट एलिमेंट जरूर होगा। लेट्स सी द अपोजिट एलिमेंट ऑफ दिस एलिमेंट जो हमने कंसिडर करा, दिस इज आइडियल, इसका अपोजिट एलिमेंट है ये। ओके, दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल थीटा होगा। जरा देखो इसके लिए कहाँ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जाएगी, दिस विल बी डी बी, दिस विल बी डी बी, दिस विल बी 90 डिग्री। ओके, मैं भी यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस चीज़ को ताकि गंदा सा ना हो। ठीक ठीक, क्लियर है। दिस 90, दिस 90। नाउ जस्ट let us try to find the value of this angle, because this angle is the key factor। देखो जरा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। अच्छा, इसके अपोजिट है तो यहाँ पे थीटा होना ही चाहिए, इसमें किसी को डाउट तो नहीं, ठीक है। चलिए, दिस इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। वाई? बिकॉज दिस 90, ये एंगल कितना है 90 है, ये एंगल कितना है 90 है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। दिस 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 एंड दिस इज टोटल 180, सो दिस विल बिकम, देखो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, दिस विल बिकम थीटा। करके देख लो,
करके देख लो, टोटल 180 है, ठीक है, करके देख लो आप लोग। दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो थीटा, हियर डी बी, तो ये कितना हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा, भाई वेक्टर क्वांटिटी है ना डी बी, तो डी बी कॉस थीटा, फैक्टर डिवाइड कर दिए, डी बी साइन थीटा एंड डी बी साइन थीटा। Look at here, the magnetic field due to the vertical axis, ठीक है, vertical axis of the magnetic field dB sin theta, vertical factor of the magnetic field, vertical component of the magnetic field, तीन वर्ड यूज कर लिए, whatever you want to write you can write। तो vertical जो आपका magnetic field होगी उसके इक्वल और अपोजिट उसका फैक्टर अवेलेबल होगा, हर एलिमेंट के लिए उसका अवेलेबल होगा फैक्टर, हाँ या ना। सोच लो यहाँ पे इसके अपोजिट है, मैं इसके थोड़ा सा टिल्ट लूँ, इसके भी अपोजिट मिलेगा, हाँ या ना। देखो यार ये रही घड़ी, 12 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 7, 2 के अपोजिट 8, 3 के अपोजिट 9, 4 के अपोजिट कॉम 10, 5 के अपोजिट 11, हाँ या ना। हर पॉइंट के अपोजिट समथिंग है कि नहीं, है कि नहीं। तो सबके अपोजिट जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है उसका कंपोनेंट तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, देखो दोनों अपोजिट हैं, बट जो कॉस कंपोनेंट है, जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है वो ऐड हो जा रहा है, हाँ या ना। देखो एक्स एक्सिस कंपोनेंट हमेशा एक सेम डायरेक्शनल में आ रहा है, किसी भी एलिमेंट के लिए लोगे एक्स एक्सिस हमेशा सेम डायरेक्शनल होगा, ओके, और वो भी कितना, डी बी कॉस थीटा, और साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। बट इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डी बी वर्क नहीं कर रहा है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट बी ड्यू टू all current element is only because of the cos component of dB, टीबी के कॉस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, ओके। यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, कॉस कंपोनेंट की वजह से, किसकी वजह से आ रही है। सो डी शुड बी इक्वल टू, डी बी नेट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन स्मॉल कितना है, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। क्लियर, क्लियर। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एज बी थीटा इज द वेरिएबल, हाँ बिल्कुल होगा, एलिमेंट चेंज थीटा चेंज, एलिमेंट चेंज थीटा चेंज, ठीक। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड एज वेल एज आर, ओके। तो थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करो आप लोग, थीटा की वैल्यू, दिस इज थीटा इन दिस ट्राइंगल, दिस इज थीटा, दिस इज बेस कैपिटल आर and this is hypotenuse. The value of cos theta will be base upon hypotenuse, है ना। Put the value there, dB mu naught upon 4 pi I dl, this will become r upon small r cube। इसकी वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं, कहीं भागा नहीं जा रहा है, ओके। नाउ in order to find total magnetic field, total B, इंटीग्रेट कर दो मैग्नेटिक फील्ड को जी से 0 से B, और इसको कहाँ तक करोगे ज़रा सोचो, कहाँ से कहाँ तक करोगे, कहाँ से कहाँ तक करोगे इसको। देखो इन दिस थिंग द वेरिएबल इज ओनली dl, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आर क्यूब की यदि वैल्यू देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, या इज इट अननोन वैल्यू फॉर अस, स्मॉल आर की वैल्यू अभी अननोन है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है, थीटा था, उसको भी हमने एक तरफा कर दिया, सब चीज़ें सही कर दिया, ओके। तो अब हमारे पास केवल और केवल डीएल बचा है, एक वेरिएबल, डीएल की वैल्यू कितनी होगी, द एलिमेंट्स वैल्यू, द करंट एलिमेंट्स वैल्यू कितनी जा सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दिस विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, यस इट इज, हाँ कितनी होगी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 0 to 2 पाई कैपिटल आर, पुट द वैल्यू म्यू बाहर 4 पाई बाहर, आई बाहर
आर बाहर, आर क्यूब बाहर, ये क्या हो गया 2 पाई आर माइनस आर, सॉरी आर माइनस 0। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एल की लिमिट रखोगे 2 पाई आर से 0 तक, 2 पाई आर माइनस 0, तो 2 पाई आर ही बचेगा, हाँ या ना, बचेगा ना। मैं कुछ साफ कर दूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखा है, ठीक। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, μ0/2, क्यों 4 पाई और 2 पाई, कट गया 2 टाइम्स μ0/2 आई, आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब, आर स्क्वायर हो गया। आर क्यूब की वैल्यू रख दो, क्या होगी आर क्यूब की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, और उसका क्यूब था तो 3/2 होगी। आर भाई अंडर रूट को हम क्या बोल सकते हैं, पावर हाफ, और उसकी पावर 3, तो पहले 3 होगा। क्लियर। दिस इज द मैग्नेटिक पोल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द current carrying loop of radius r at a point p which is x distance away from it, which is x distance away from the center of the circle। अब इसको उतार लो फटाफट, इसको उतार लो फटाफट, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, बहुत सारी। अभी तो बच्चा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, देख लो ध्यान से एक बारी। अच्छा एक बारी और देख लो, हमने क्या किया, बाइट से बट यूज़ किया, ठीक है। डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना है हमारा, हमने देखा था इस तरीके से करके, पूरा सही से देखा था। अल्फा वाज 90 डिग्री, तो अपन लोगों ने साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी और डी बी की वैल्यू निकाली μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और उसमें अपन लोगों ने एक चीज़ की कि यदि हमने यहाँ से देखा कि ओनली द कॉस कॉम्पोनेंट ऑफ डी बी इज एक्टिंग लाइक नेट फील्ड के लिए डी बी वर्क कर रहा है, और डी बी कॉस थीटा वर्क कर रहा है, तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया और डी बी का फॉर्मूला, डी बी नेट का फॉर्मूला ये कर दिया, कॉस कंपोनेंट दिया। अब कॉस की वैल्यू हमने ट्राइंगल से निकाल ली, दिस वाज द बेस, दिस वाज द हाइपोटेनियस, ओके, बिकॉज दिस इज द थीटा, थीटा के पास का जो लेंथ होता है वो बेस होता है, उसके पास कॉस होता है, तो हमने यहाँ से कॉस थीटा निकाल लिया। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके हमें ये चीज़ मिली। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से 2 पाई आर, एज द एलिमेंट्स इज कैन बी expanded up to the circumference of the circle, so we just use the value of 2 pi r and अपन लोगों को एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया, μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक, ओके, आसान था। चलिए नाउ लुक एट हियर, आँखों की सागर होठों की सागर μ0/पाई, नहीं पाई तो है ही नहीं भाई। नाउ लुक एट हियर, अब हम लोग इसमें कंडीशन देखते हैं। इफ r इज वेरी स्मॉलर देन x, r यदि बहुत छोटा है x से, बहुत छोटा है, मतलब एक लूप इतना सा है, आपने इतनी डिस्टेंस ले ली, ठीक, नहीं लूप इतना सा है और मैंने डिस्टेंस ले ली इतनी सी, यहाँ पे पॉइंट ले रखा, यहाँ से ला रहा हूँ, तो r बहुत छोटा हो गया। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन यूज फ्रॉम हियर। यहाँ पे अपन लोग r को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर दिए तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो b विल बिकम इक्वल टू μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन r इज वेरी स्मॉलर देन x, या x इज वेरी ग्रेटर देन r, लाइक कि अपन लोग x इक्वल टू 500 मीटर ले रहे हैं और r को ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, सो एट दैट कंडीशन, या 50 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग डिस्टेंसेस। हटा दूँ, चलिए हटा दिया। आपने जो बोला मैं वो करूँगा, लेकिन आप जो नहीं बोलेंगे वो भी मैं करूँगा, ठीक है। पहली कंडीशन थी ये, पहले कंडीशंस बहुत सारी होती हैं हर फॉर्मूले में। फॉर द बी एट, ऐसे लिख देता हूँ, बी एट द सेंटर ऑफ द लूप, हाँ जी,
मैं यदि यहाँ पे बात करने लग जाऊँ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ की बात करूँ तो x कितना है 0, सेंटर पे पहुँच गए तो x कितना हो गया 0। पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर। x की वैल्यू पुट रखोगे 0 तो r की पावर 2 इंटू 3/2। अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं है, अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई? मेरी बात आई एक दिमाग में कि किसी को ये डाउट तो नहीं है कि ये वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कहाँ से आ गई? पाइथागोरस लगाई, ठीक है। ये भाई इसके लिए कोई डाउट मत रखना प्लीज़, ठीक है। मैं सही में लिटरली अपना सिर दिमाग में दे के मारूंगा। यदि किसी ने भी इसके बारे में डाउट किया होगा तो मुझे बता देना कि सर मेरा डाउट था, मैं अपना सिर दीवार में दे के मार लूँगा। क्लियर है? यहाँ पे आगे क्लियर है ना? आसान था, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा यहाँ पे अपन लोग आगे सीखेंगे और चीज़, तो अभी तो यहीं पे रुक जाओ, ठीक। ठीक, तो हम आगे की चीज़ें और आगे देखते हैं। मैं एक और फाइंड करना है। फाइंड क्या है उसके न्यूमेरिकल में मैं यूज़ कराऊंगा आपको वो फॉर्मूला, एक आर्क की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे थीटा एंगल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल आ जाता है और कुछ नहीं आता। ओके, हाँ जी, वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखते। एक आर्क की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप लोग खुश कर रहिए, ओके, और खुश रहने दीजिए लोगों को, ठीक है। डेरिवेशन आसान था, इजी था, 2 फंडे थे इसमें, दोनों मैंने आपको बता दिए कि कब क्या कौन यूज़ करना है, ठीक है। जब x बहुत बड़ा हो तो अपने को यहाँ पे r को नेग्लेक्ट कर देना है, और जब x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो x की वैल्यू 0 रख के जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, तो अच्छा एक चीज़ और याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, कैसी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? ऐसे निकलते हुए, ठीक है। और आपको बाद में पता चलेगा, या शायद आपने पीछे पढ़ लिया होगा कि जो ये लूप होता है ये एक डाइपोल की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसके बारे में भी किसी दिन डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, यहाँ से एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ गई। इफ़, तीसरा पार्ट इसका, तीसरी कंडीशन, इफ़ देयर आर n लूप्स, ठीक, इफ़ देयर आर n लूप्स, यदि यहाँ पे n लूप हो तो क्या होगा भाई? b नेट विल बिकम n इंटू बी। क्लियर सर? बिल्कुल आसानी से क्लियर होगी, ये सबसे आसानी से समझ पाएँ। दैट्स इट, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड भी। भाई जितने लूप हैं उनकी वजह से, सब की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक लूप की वजह से इतनी है, 2 की वजह से दुगनी, 3 की वजह से ट्राइस, है ना, है ना, बस ऐसे ये याद रखो। ओके, इन चीज़ों पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको याद रखना, ठीक है। ये कंडीशनल फॉर्मूले जो होते हैं ना वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फिर जाते हैं, मिलते हैं कल को नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे अपन लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि अब एम्पियर लूप की बात आने वाली है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।